सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है वर्ष 2020 का, और सबसे पहले यह पुरस्कार किसे मिला था उसके बारे में हम बात करेंगे। पूरी जानकारी आपको आपके इस टॉपिक में मिलने वाली है। नमस्कार, स्वागत आप सभी का एजुकेशन चैनल में। सरस्वती सम्मान 30वां सरस्वती सम्मान है, वो किसे दिया गया है और किस फाउंडेशन के द्वारा यह जो पुरस्कार है वो दिया जाता है। तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये जो पुरस्कार है वर्ष 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा सरस्वती सम्मान की स्थापना की गई थी, और वर्ष 2020 का जो 30वां पुरस्कार है, ये जो मराठी लेखक हैं इनका नाम है डॉक्टर शरण कुमार निम्बाले। मराठी उपन्यासकार हैं और इनका जो उपन्यास है सनातन, उसको वर्ष 2020 का सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। अगर हम बात करें वर्ष 2019 का यह पुरस्कार किसे दिया गया था, तो वर्ष 2019 का जो सरस्वती सम्मान है वो सिंधी साहित्यकार हैं वासुदेव मोही। इनका जो कहानी संग्रह है चेकबुक, उसके लिए उन्हें दिया गया था वर्ष 2019 का। अगर मैं बात करूं कि पहली बार सरस्वती सम्मान जो है वो किससे दिया गया था, तो वो है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन 1991 में। इनकी जो आत्मकथा है 10 द्वार से सोपान तक 4 खंडों में है ये, उसके लिए इन्हें ये पहली बार ये जो सम्मान था सरस्वती सम्मान ये दिया गया था। अभी अगर हम बात करें कि वर्ष 2020 का जो 30वां पुरस्कार है वो दिया गया है, कौन किसे दिया गया है, तो वो मराठी लेखक हैं शरण कुमार निम्बाले। के बिरला फाउंडेशन की ओर से और कौन कौन से जो पुरस्कार हैं वो दिए जाते हैं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके लिए कि के बिरला फाउंडेशन की ओर से व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, बिहारी पुरस्कार और जीडी बिरला पुरस्कार जो है दिए जाते हैं। यदि आप जानते हैं कि जो ये सरस्वती जो सम्मान है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, अक्सर कंपटीशन एग्जाम में इससे संबंधित जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं, और आप जानते हैं कि ये जो पुरस्कार है वो बहुत ही सम्मानजनक पुरस्कार है। बहुत से जो लेखक हैं उनको ये जो पुरस्कार है वो मिल चुका है। तो पहला पुरस्कार 1991 में दिया गया था डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को। वर्ष 2019 का जो पुरस्कार है वो वासुदेव मोही की कहानी संग्रह था चेकबुक के लिए, और जो 19 के बाद में 20वां जो सरस्वती जो सम्मान मिला है वो शरण कुमार निम्बाले को मिला है, और ये 30वां पुरस्कार था। और इनका जो ये उपन्यास है मराठी उपन्यास सनातन, उसके लिए इन्हें ये पुरस्कार मिला है, और वर्ष 2018 में ये प्रकाशित उपन्यास है। इस उपन्यास को मुस्लिम और अंग्रेजों के शासनकाल के सामाजिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण जो दस्तावेज है वो बताया गया है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए ये टॉपिक रहने वाला है कि के बिरला फाउंडेशन के ओर से जो ये पुरस्कार है वो दिया जाता है, और के बिरला फाउंडेशन की ओर से और जो सम्मान है वो कौन कौन से, जैसे व्यास सम्मान दिया जाता है, सरस्वती सम्मान है, बिहारी पुरस्कार है, जीडी बिरला पुरस्कार है। अभी वर्ष 2020 का जो 30वां पुरस्कार है वो शरण कुमार निम्बाले को दिया गया है। उनका जो मराठी उपन्यास है सनातन को के लिए दिया गया है। तो आप ये ज़रूर याद रखें कि किसके लिए दिया गया है, क्या उपन्यास है, कहानी संग्रह है, किसके लिए इनको ये पुरस्कार मिला है। तो इनका जो मराठी उपन्यास है उनके लिए ये मिला है। तो याद रखने वाली बात ये है कि एग्ज़ाम में इससे संबंधित जो प्रश्न हैं वो कैसे बनेंगे। जैसे मान लीजिए पूछ लिया जाए कि वर्ष 2020 का सरस्वती सम्मान दिया गया है, या 30वां वर्ष 2020 का सरस्वती सम्मान के लिए जो चुने गए हैं व्यक्ति वो कौन से हैं, तो डॉक्टर शरण कुमार निम्बाले हैं। ये कौन से लेखक हैं, क्या ये सिंधी लेखक हैं, मराठी लेखक हैं, हिंदी लेखक हैं, तो ये याद रखना ज़रूरी है कि ये मराठी लेखक हैं। अब बात करते हैं इनके जो मराठी उपन्यास है या संग्रह है वो क्या है, कहानी संग्रह के लिए दिया गया है या मराठी उपन्यास के लिए दिया गया है, या फिर यूँ कहें कि इनकी कोई अन्य जो कृति है गद्य के लिए दिया गया है, पद के लिए दिया गया है। तो इनका जो उपन्यास है वो मराठी है, उपन्यास है वो है सनातन। इसके अंदर क्या है, कब ये प्रकाशित हुआ है, इसके बारे में भी प्रश्न पूछ लिया जाए तो वर्ष 2018 के अंदर ये प्रकाशित हुआ है, और इस उपन्यास को मुस्लिम और अंग्रेजों के शासनकाल का सामाजिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण जो दस्तावेज है वो बताया गया है। आज के इस टॉपिक में बस इतना ही। वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।